इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले। आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णमासी तक की इन 5 तिथियों को भीष्म पंचक कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में कार्तिक महीने में गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, स्नान दान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग पूरे 1 महीने तक कार्तिक के व्रत का पालन नहीं कर सकते, उन्हें कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में ही पूरे कार्तिक महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इस व्रत को किया था, इसीलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है और यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत में फल और दूध का सेवन किया जाता है। 5 दिनों तक यानी एकादशी से पूर्णमासी तक अपने घर मंदिर में हो सके तो अखंड दीपक जलाना चाहिए। व्रत पूजन कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर या 108 जाप करना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान प्राप्ति, संतान सुख, बच्चों की लंबी उम्र, उत्तम संतान की प्राप्ति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। यह व्रत दोष नाशक, पाप नाशक माना जाता है। इस व्रत को करने से वैकुंठी की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में श्री भीष्म पंचक व्रत कथा की महिमा बताई गई है। महाभारत के भयंकर युद्ध समाप्त होने के बाद जब भीष्म पितामह अपनी इच्छा से बाणों की सैया पर लेटे थे, पड़े थे, फिर भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह तब तक अपना शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक वो चाहें। भीष्म पितामह तो केवल सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। भीष्म पितामह ये भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने से आत्मा को सद्गति मिलती है, आत्मा को मुक्ति मिलती है। भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर परम प्रतापी, परम वीर, महाज्ञानी पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण सहित सभी पांडवों को राजधर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और राजनीति की कुछ बातों का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की ज्ञान भरी बातें सुनकर परम आनंदित हुए, परम प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वीरवर ज्ञानी भीष्म, मैं आपकी इन 5 दिनों में दी गई उत्तम शिक्षाओं, उत्तम ज्ञान से परम प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमासी तक 5 दिनों ज्ञान की शिक्षा प्रदान की, इसलिए आपकी पुण्य स्मृति के लिए मैं इन 5 दिनों को अब भीष्म पंचक की संज्ञा प्रदान करता हूँ। यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। जो भी मनुष्य इन 5 दिनों व्रत रखेगा, भीष्म पितामह को अर्घदान जल से तृप्त करेगा, भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उसे मैं सब प्रकार से सांसारिक सुख प्रदान करूँगा और उस भक्त पर सदा मेरी पूर्ण कृपा रहेगी। इति श्री भीष्म पंचक व्रत कथा संपूर्णम।